आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अपने मैथ्स कम्युनिकेशन MCM 619 के प्रोजेक्ट को। तो हमारे पास ये फ़ाइल ओपन है जिसमें आपको हमारा जो टॉपिक है वो नज़र आ रहा है, इम्पैक्ट ऑफ इंस्टाग्राम फैशन ट्रेंड्स ऑन यूथ। टॉपिक सिलेक्शन पे मैं पहले भी मज़ीद वीडियो बना चुका हूँ। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कोशिश करें जब भी कोई टॉपिक हमने चूज़ करना हो तो उसमें दो वेरिएबल ज़रूर होने चाहिए, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल और एक डिपेंडेंट वेरिएबल। क्योंकि जब आपके पास इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल होगा तो तभी हमने उनका एक दूसरे के ऊपर इम्पैक्ट इफ़ेक्ट या उनको मेजर करना होता है उनके रिलेशन को। तो हमारे पास यहाँ पे दो वेरिएबल्स हैं, एक है फैशन ट्रेंड्स और एक है यूथ। अब हमने इसके लिए यहाँ पे सोशल मीडिया का भी इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन सोशल मीडिया इतना वसी हो जाता है कि इसके अंदर फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर बहुत सारे इसमें वेबसाइट्स आ जाती हैं। तो आपने अपनी स्टडी जो है उसको लिमिटेड बनाना है। लिमिटेड बनाने के लिए किसी भी एक प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे जैसे इस्तेमाल किया इंस्टाग्राम को, तो हमारा जो इंस्टाग्राम का जो स्टडी है वो हमारी लिमिटेड हो जाएगी कि हमने सिर्फ इंस्टाग्राम को यूज़ करना है। हमें इससे कोई लेना देना नहीं है कि फेसबुक पे क्या हो रहा है, ट्विटर पे क्या हो रहा है। हम सिर्फ बात करेंगे इंस्टाग्राम पे जो फैशन ट्रेंड्स हैं उनका यूथ के ऊपर पॉजिटिव इम्पैक्ट है या नेगेटिव इम्पैक्ट है। डिस्कशन में मैंने आपको बताया था इनके फॉर्मेटिंग के अबाउट, जो कि आपको गिवन फॉर्मेट के अकॉर्डिंगली करना होता है, जिसमें हमारा फाइनल प्रोजेक्ट और जो टॉपिक होता है उसका जो साइज़ होता है वो यूजुअली 16 होता है टाइम्स न्यू रोमन में। फॉर्मेट में गिवन डिस्क्रिप्शन आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे। जो प्रोजेक्ट है सबमिट किया जा रहा है मैथ्स कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में वर्चुअल यूनिवर्सिटी के, इसमें जो डेट वगैरह है वो ऐड कर दें। और ये हमारा जो टाइटल पेज है यहाँ पे तैयार हो चुका है। टाइटल पेज के बाद हमारी बारी आती है टेबल ऑफ कंटेंट की, जो कि आपको ऑटोमेटिकली आप अपने रिव्यू सेक्शन में जाके इसको रेफरेंस में जाके इसको ऐड कर सकते हैं। वो उसी टाइम ऐड होगा जब हमारे पूरे प्रोजेक्ट की हेडिंग को आप अरेंज कर लेंगे। तो इंट्रोडक्शन में आपने 3 से 4 चीज़ों को डिस्कस करना होता है। अगर मैं आपको इसी टॉपिक के अबाउट बताऊँ तो सबसे पहले आपने इंट्रोडक्शन के स्टार्ट में बताना है कि फ़ैशन ट्रेंड्स क्या होते हैं। फिर आपने बताना है कि यूथ किस तरह की आप सिलेक्ट कर रहे हैं। तीसरे में आपने बताना होता है कि रेशनैलिटी क्या है आपके प्रोजेक्ट की। ज़्यादा बेटर ये होता है कि जो हमारे पुराने रिसर्चर्स होते हैं जो पहले से इन वेरिएबल्स को यूज़ कर चुके हैं, आप उनकी स्टडी से रेफरेंस लेके उसको अपनी वर्डिंग में यहाँ पे ऐड करें और जो उसका रेफरेंस है वो APS स्टाइल में यहाँ पे ऐड करें। तो इंट्रोडक्शन में आपका जो सारा जो क्लियर होना चाहिए कॉन्सेप्ट, यानी जो आपका एग्जामिनर है वो जब आपके इंट्रोडक्शन को स्टडी करे तो उसे आप इजीली कॉन्स्टेंट हो जाए कि आप अपने प्रोजेक्ट में क्या काम करने जा रहे हैं। बैकग्राउंड में आपने बताना होता है कि आपको इन वेरिएबल्स की ज़रूरत क्यों पड़ी। डेफिनेटली अगर आप मैथ्स कॉम के स्टूडेंट हैं और प्रोजेक्ट बना रहे हैं, अपनी स्टडी कंडक्ट कर रहे हैं मैथ्स कॉम पे, तो हम अपनी सराउंडिंग में देख सकते हैं किस तरह से जो हमारी यूथ है वो फैशन ट्रेंड्स को अडॉप्ट करती है इंस्टाग्राम से। 3 ऑब्जेक्टिव्स या 4 ऑब्जेक्टिव्स, 5 ऑब्जेक्टिव्स जो आप खुद से आपने इसको जनरेट करना होता है अपनी स्टडी के अकॉर्डिंग। जैसा कि हमने यहाँ पे 3 ऑब्जेक्टिव किए। फिर हमने कुछ क्वेश्चंस होते हैं उनको हमने जो रिसर्च क्वेश्चन जिनको कहा जाता है वो डेवलप करने, जिनके आंसर्स हम अपनी स्टडी में फाइंड आउट करेंगे। हमने ये देखना होता है कि हमारी जो स्टडी है वो क्वालिटेटिव होगी, क्वांटिटेटिव होगी। उन सबको हम आगे जाके मेथडोलॉजी के सेक्शन में डिस्कस करेंगे। ऑब्जेक्टिव्स हो गई और इसके बाद रिसर्च क्वेश्चंस हो गए। सिग्निफिकेंसीज के बाद हमारी बारी आ जाती है लिटरेचर रिव्यू में। लिटरेचर रिव्यू आपको पहले भी बताया था मैंने पुराने वीडियोस में, मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ कि लिटरेचर रिव्यू में हमने ये देखना होता है जो हमारे रिसर्चर्स हैं उन्होंने सेम वेरिएबल्स को जो अडॉप्ट किया और उन्होंने सेम वेरिएबल्स को किस सन में अडॉप्ट करके क्या स्टडी कंडक्ट की और उसकी जो फाइंडिंग्स निकली थी या जो प्रॉब्लम्स थे या जो भी उनके कंक्लूजन्स थे, हमने उनको ऐड करके उनके आगे साइटेशन ऐड करनी होती है जो APS स्टाइल में होती है। जैसे कि पहले पैराग्राफ में आपको नज़र आ रहा होगा, जैगम ने एक स्टडी की थी जिसने बताया कि फ़ैशन ट्रेंड्स जो हैं वो पॉजिटिव इम्पैक्ट करते हैं हमारे यूथ, यानी जो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है। और फिर हमने यहाँ पे इसको साइटेशन जो हमने इसकी ऐड की तो ये APS स्टाइल में किया ताल करके। एक कॉमन मिस्टेक जो स्टूडेंट्स यूजुअली करते हैं यहाँ पे लिटरेचर रिव्यू में, वो डेफिनेशंस को ऐड कर देते हैं। हमने डेफिनेशंस इसमें ऐड नहीं करनी होती, ना एग्जामिनर इसमें आपसे डेफिनेशन रिक्वायर करता है क्योंकि वो तो आप इंट्रोडक्शन में बता चुके हो। लिटरेचर में हमने देखना होता है जो आपके जर्नल्स हैं, जैसा कि आप आगे जाके देखो कि हम सेकेंडरी सोर्सेज भी यूज़ करते हैं अपने प्रोजेक्ट को कंडक्ट करते हुए। तो सेकेंडरी सोर्सेज में हम जिन जर्नल्स, बुक्स या हम जिन पब्लिकेशंस का जिक्र करते हैं उनमें से हमने हमारे रिसर्चर्स का नाम उठा के यहाँ पे ऐड करना होता है।
नेक्स्ट हमारा जो चैप्टर है मेथडोलॉजी का, जिसमें हमने अपनी स्टडी की नेचर, उसकी जो टाइप्स है और इस हमने किस तरह से इस स्टडी को कंडक्ट करना होता है, कौन से टूल्स हमने यूज़ करने होते हैं, उनको डिस्कस करेंगे। जब आप देख रहे हैं कि आपकी जो आउटपुट है वो सारी ग्राफ या न्यूमेरिक है, डिजिट्स में है, तो इसका मतलब है कि आपकी जो स्टडी है वो क्वांटिटेटिव बेस है। और डाटा कलेक्शन में हमारा प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्स यूज़ होगा। और इसके बाद जो हमारा नेचर है वो हमारी सर्वे है। और इसमें मेन चीज़ हमारे जो है वो क्वेश्चनर्स होंगे। अभी आप पे डिपेंड करता है आपकी स्टडी पे, क्वेश्चनर्स आप अडॉप्ट कर रहे हैं या इसमें आपने सर्वे करना है, सर्वे क्वेश्चनर्स को आपने यूज़ करना है। बहुत से स्टूडेंट सैम्पल साइज़ लिख देते हैं कि हमने 100 सेलेक्ट किया, 200 सेलेक्ट किया, लेकिन उनको नहीं पता होता कैसे सेलेक्ट किया। तो उसके लिए आप सिंपल गूगल पे जाएंगे और रॉ सॉफ्ट आपका एक कैलकुलेटर है, इस कैलकुलेटर को आपने ओपन करना है और यहाँ पे देखें आपके पास पॉपुलेशन ऐड करने का एक बॉक्स आपको नज़र आ रहा है। जब आपकी स्टडी जैसे कि सोशल मीडिया से रिलेटेड जब आप स्टडी कर रहे हैं तो एक ऐसा वेरिएबल है कि इसमें आपको नहीं पता कि कितने आपके जो पॉपुलेशन है उसमें कितने मेंबर्स इन्वॉल्व होंगे। तो जब हमारे पास इस तरह की सिचुएशन होती है तो हम मैक्सिमम 20,000 हम अपने रॉ सॉर्ट पे ऐड कर देते हैं, जैसा कि यहाँ पे पहले से ही ऐड होता है। तो हमारा सैम्पल साइज़ है 377, लेकिन जब हम इंस्टाग्राम को यूज़ कर रहे हैं तो ये जो स्टडी है ये भी एक तरह से साहिवाल जो सिटी है वहाँ पे कंडक्ट हो रही है। इस साहिवाल में बहुत ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो कि इंस्टाग्राम को यूज़ करते हैं, जिनका हमें भी नहीं मालूम कि वो 10 हैं, 20 हैं, 100 हैं, 200 हैं। तो असूलन यहाँ पे जो हमने ये स्टूडेंट की जिसकी फ़ाइल है उसने लिखा 100, वो 100 नहीं होना चाहिए, तो वहाँ भी 20,000 होना चाहिए, क्योंकि अनलिमिटेड हम जो पॉपुलेशन है उसके लिए सैम्पल साइज़ को यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं ज़ोरा सॉर्ट पे। अगर आपको पॉपुलेशन गिवन हो जैसे 1000 हो, लेकिन मैं यहाँ पे एक एग्जांपल देता हूँ कि अगर आप किसी एक ख़ास ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जैसे कि यूनिवर्सिटी के अंदर जब आप स्टडी करें तो वहाँ पे आपकी पॉपुलेशन 1500 750 के राउंड ही होगी, तो उसके लिहाज से हमारा जो सैम्पल साइज़ है वो डिफरेंट होगा। लेकिन जिस टाइम आप अपने एक स्टडी कर रहे हैं मैक्रो लेवल पे, जहाँ पे आपके पास साहिवाल का सिटी और उसमें मैक्सिमम पीपल है, इन्यूमरेट पीपल हैं जिनको आप काउंट नहीं कर सकते, तो हम जो रैंडमली सैम्पल साइज़ है हम 20,000 पॉपुलेशन को ऐड करके उसका सैम्पल साइज़ कैलकुलेट करते हैं, जो कि 377 होना चाहिए। फील्ड वर्क में आपने बताना होता है किस तरह से आप अपना डाटा कलेक्ट करेंगे, अपना जो सर्वे उसको कंडक्ट करेंगे। उसके बाद डाटा प्रोसेसिंग SPSS या माइक्रोसॉफ्ट MS एक्सेल, आप जो भी टूल इसमें यूज़ करना चाहते हैं वो आपने यूज़ करना है। हमारा मेन जो अगला है डाटा कलेक्शन, डाटा एनालिसिस। अब डाटा एनालिसिस में सबसे पहले आपने रिलायबिलिटी स्टैटिस्टिक्स को फाइंड करना होता है, जिसकी वीडियो मैं पहले भी ऐड कर चुका हूँ। जो हमारे मेयर्स होते हैं उनको कैलकुलेट करते हैं कि जितनी दफ़ा भी आप अपने डाटा का एनालिसिस करेंगे कितनी दफ़ा आपका जो रिज़ल्ट है वो सेम आता है, तो ये हमारी रिलायबिलिटी बताती है, जिसकी वैल्यू 0.70 से अबव होनी चाहिए। इसी तरह से हमारा यहाँ पे जेंडर है। अब हमारे जैसे यहाँ पे तो 100 के लिहाज से हुआ है, तो मैं आपको 100 के लिहाज से आपको गाइड कर रहा हूँ। जेंडर हो गया, एज हो गया, एजुकेशन हो गया, ऑक्यूपेशन हो गया, ये हमारे डेमोग्राफिक क्वेश्चंस हैं, इनको आपने इंटरप्रेट करना है अच्छे से। और उसके बाद हमारा जो सबसे मेन पार्ट डाटा एनालिसिस में आ जाता है वो होता है कोरिलेशन और रिग्रेशन एनालिसिस। कोरिलेशन टेस्ट जो है वो बेसिकली आपका डिपेंड करता है जो आपका टॉपिक है, यानी अगर आपने इम्पैक्ट इफेक्ट रिलेशन विच यू हैव टू फाइंड इन योर स्टडी इन दिस टेस्ट वी हैव टू फाइंड लाइक सपोज अगर आप यहाँ पे देखते हैं हमारी जो कोरिलेशन वैल्यू है 0.578 विच शोज़ दैट देयर इज़ अ पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन बोथ वेरिएबल्स इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। अब यहाँ पे आपको जो कोरिलेशन की वैल्यू है आर वैल्यू, इसको पता होना चाहिए जो 0 से लेके 1 तक होती है। अगर हमारी वैल्यू 1 के करीब होती जाएगी तो हमारा जो रिलेशन है वो उसी लिहाज से स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव होता रहेगा, और अगर -1 की तरफ जाती रहेगी तो हमारा जो रिलेशन है वो उसी लिहाज से स्ट्रॉन्ग नेगेटिव होता रहेगा। तो इस कंडीशन में जब आपके पास 0.578 हमारा जो निकला है यह हमारा पॉजिटिव है और स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव की तरफ हमारा रिलेशन जा रहा है, लेकिन हम इसको पॉजिटिव कहेंगे, मॉडरेट कहेंगे। उसके बाद हमारे पास आता है रिग्रेशन एनालिसिस, जिसमें हमने देखना होता है हमारा जो इम्पैक्ट है वो क्या है। यानी अगर हमारा 1% चेंज होता है डिपेंडेंट वेरिएबल में तो हमारी जो बीटा वैल्यू है उसमें कितने % चेंज आता है, जैसा कि हमने यहाँ पे ऐड किया, कैलकुलेशन बताती है 0.959। तो इंटरप्रिटेशन भी यहाँ पे ऐड की हुई है।
सिग्निफिकेंस वैल्यू यहाँ पे ऐड है 0.000 से 0.005 तक को। इसका मतलब है जो आपके रिजल्ट्स हैं वो सिग्निफिकेंट है, विच मीन्स जो आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं वो भी पूरे होते हैं, जो रिसर्च क्वेश्चंस हैं वो भी पूरे होते हैं, और जो अगर कोई हाइपोथेसिस आपने यहाँ पे एज्यूम किए थे तो वो भी यहाँ पे एक्सेप्ट होते हैं, अगर हमारी सिग्निफिकेंस वैल्यू जो है वो 0.000 से 0.005 के मिड में आती है। एक समरी है जो कि आपके 1000 वर्ड्स के अकॉर्डिंगली आपने लिखनी है, इन सब के रिजल्ट्स को इंटरप्रेट करना है और लिमिटेशंस ऐड करेंगे और इसके बाद कंक्लूजन्स लिखेंगे। अब ये हमारा पूरा प्रोजेक्ट जो कि MCM 619 का है, जिसको हमने थॉरोली स्टडी किया। अगर आपको इसमें कोई भी क्वेश्चन जो समझना है तो आप कमेंट में कर सकते हैं, जिसका आंसर मैं आपको दे दूँगा।